अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मैट्रिसेस के बारे में, और मैट्रिसेस था वो डिटर्मिनेंट के लिहाज से कि हमने मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना जो था वो आपको सिखाया था। अब उसके हमने क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 1.5 में 9th क्लास की हम मैथ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हम यहाँ मैट्रिसेस जो हैं वो लिख देते हैं। तो ये देखें, फॉलोइंग मैट्रिसेस, ओके। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास पार्ट है 1, तो ये है हमारे पास कोई ए हमारे पास मैट्रिसेस दिया गया है -1, 1, 2 एंड 0। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस है। अब हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी हम लिख ही लेते हैं साथ में। हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास बी है, एंड जी इज़ दैट 1, 2, 3, -2, ओके। एंड सी हमारे पास सी पार्ट भी है। तो सी पार्ट है हमारे पास, सॉरी 3 पार्ट। तो ये 3, 2, 3, 2, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। और हमारे पास 4 पार्ट, ये हमारे पास है डी, ये हमारे पास था सी इज इक्वल टू, ये है डी इज इक्वल टू हमारे पास है 3, 2, 1, 4। इन सब के हम करेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट। आए देखते हैं कि इनके डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, तो सेम टू सेम प्रोसीजर जो है वो इसमें करेंगे कि हम इसको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। आए लेट्स सी। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन को वैसे के वैसे लिख देते हैं। ए इज इक्वल हमारे पास है -1, 1, 2 एंड 0। मैंने आपको बताया था जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम ए को इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड हो रहा है, इज इक्वल टू। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए मैंने आपको बताया था कि हम 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाई 0, और सेंटर में लगाएंगे हम सब्ट्रैक्शन का निशान, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को a से, ओके। ये देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 लिखा हुआ है, वो मैंने जनरल एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास b था तो मैंने वही जनरल एग्जांपल के तौर पर बताना चाहा, लेकिन नहीं। ये देखें हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये देखें हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। फिर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड हुआ, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हुआ -2, ओके। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। हमारे पास पार्ट है जी बी। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन इज इक्वल टू सिमिलर, जैसे हमने ये प्रोसेस किया है इसके लिए भी यही प्रोसेस करेंगे। b इज इक्वल टू जैसे क्वेश्चन दिया गया एक दफ़ा वैसे ही लिख लेंगे, ओके। अब हम b का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। b का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपको मैंने बताया है। b के डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेगेटिव पहले हम कर लेते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। 1 को -2 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई -2। अब सेंटर में हम लगाते हैं नेगेटिव, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके। तो फिर हमारे पास b का डिटर्मिनेंट जो आएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -2 रिजल्ट देगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, और अब हमारे पास b का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है हमारे पास -2 एंड -6 इज इक्वल टू -8, ओके। तो ये भी हमने सॉल्व कर ली है। मज़ीद जो हमारे पास है सी पार्ट, इसको हम करेंगे अब सॉल्व। चलें, ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। तो इसका अब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे।
ये है हमारे पास सोल्यूशन, शॉर्टकट सोल्यूशन लिखा है मैंने हाफ इसकी दूसरा स्पेलिंग्स लिखी हैं सोल्यूशन की, वैसे होता है SOLUTION, मैंने वैसे ही सोल्यूशन इस तरह लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा तो हम वैसे ही लिख लेंगे कि हमारे पास C जो है गिवन दैट है 3 2 3 and 2। ओके अब हम इसका करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड। डिटर्मिनेंट हम सी के ऊपर ये वाला निशान जो है जाहिर करते हैं, सिंबल जाहिर करते हैं, इसका इट मीन दैट इट्स डिटर्मिनेंट। ओके वैसे डिटर्मिनेंट मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम DT भी लगा सकते हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इस तरह लिख लेते हैं, ये हमारे लिए बेस्ट है, तो हम इस तरह लिखते हैं। चले तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखें इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, सेंटर में नेगेटिव। ओके नेगेटिव मैं इससे लगा लेता हूँ, ये नेगेटिव नहीं भूलना लगाना, और फिर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ओके मैंने जनरल एग्जांपल में आपको बताया था कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, वही जनरल एग्जांपल की तरह ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हूँ, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास जो भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सेम टू सेम इसी तरह ही सॉल्व होंगे, ठीक है। आए तो मज़ीद सॉल्व करते हैं हम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो चलिए जो C का डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास 3 2 6, नेगेटिव 3 2 6, और ये हमारे पास C का डिटर्मिनेंट आया है 6 नेगेटिव 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट, हमारा पार्ट है D। तो ये देखें इसका भी सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो ये देखें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू D हमारे पास दिया गया है 3 2 1 4। ओके और हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम D का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो D के डिटर्मिनेंट के मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके अब सेंटर में लगाऊंगा नेगेटिव, फिर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ओके तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास D का जो डिटर्मिनेंट आया है 3 4 12 होता है हमारे पास, नेगेटिव 1 2 2, और हमारे पास जो D का डिटर्मिनेंट आया है 12 नेगेटिव 2, सो दैट D का डिटर्मिनेंट 12 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 10। तो ये डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है, तो ये देखें A का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है हमारे पास नेगेटिव 2, B का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है हमारे पास नेगेटिव 8, एंड C का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है हमारे पास 0, और हमारे पास जो D का डिटर्मिनेंट आया है वो है हमारे पास 10। ओके अब हम ऐसा करते हैं, मज़ीद इसके पार्ट जो हैं वो सॉल्व करते हैं। चलें हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं एक लाइन। चलें यहाँ पे हमने कर ली एक लाइन ड्रा। अब देखते हैं हमारे पास मज़ीद कौन से पार्ट्स हैं। हमारे पास A B C D हमने सॉल्व कर लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड, मालूम करें, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड विच of the following matrices are singular or non सिंगुलर। ओके ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम हमने इसी तरह सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, बिल्कुल सेम जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट दिए जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट सेम इन्हीं तरह हम मालूम करेंगे। लेकिन जो हमारे पास आंसर आएगा, ये जैसे इसका आंसर आया है, तो फिर जब इसका आंसर आएगा तो हम बताएंगे ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो कैसे है, क्यों है। चलिए आए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 पार्ट दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 पार्ट है वहाँ पे ए की वैल्यू दी गई है हमारे पास 3642 3642 3624 सॉरी 24 ओके। और हमारे पास b की वैल्यू नंबर 2 में b की वैल्यू दी गई है 4 1 3 2 1 और ये इस तरह। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है c इज इक्वल टू हमारे पास गिवन दैट है -2 6 3 -9 और हमारे पास जो 4 पार्ट है वो गिवन दैट है d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 2। चलें, तो ये हमारे पास क्या पार्ट दिए गए हैं। अब हम इन पार्ट्स को मज़ीद सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने पहले मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिंगुलर कैसे होता है और नॉन सिंगुलर कैसे होता है। अगर हम इसका लें डिटर्मिनेंट लें, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें और वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास वो कहलाएगा सिंगुलर। अगर ये देखें ये कहलाएगा सिंगुलर, इसका जो आंसर आया है 0 आया, ये हमारे पास सिंगुलर कहलाएगा। अगर इसका आंसर कोई ना कोई डिजिट आ जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। कोई ना कोई डिजिट आ जाए वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर। तो एक बात यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हमारे पास ए का जो है डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर होगा। अगर हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। चलें, ये बात हम आपको याद दिलाते रहेंगे। मज़ीद अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलें, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन सेटर लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले ए की वैल्यू वैसे ही लिख देंगे हम 3 2 6 4 ओके। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए के डिटर्मिनेंट में हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ सेंटर में नेगेटिव होता है। तो ये देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 सेंटर में नेगेटिव, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 × 4 इज इक्वल 3 4 ज़ा 12 नेगेटिव 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो इज इक्वल टू 0। सो ये देखें मैंने आपको बताया था अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो क्या होगा, सिंगुलर। सो लिखेंगे सो ए इज इक्वल टू 3 6 2 4 इज सिंगुलर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका लिखते हैं हम सॉल्यूशन सेट। देखें सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले तो ये सेम टू सेम लिख देंगे 4 1 3 एंड 2। अब हम बी का करेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड। ये देखें अब मैं बी का करने लगा हूँ डिटर्मिनेंट फाइंड। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर नेगेटिव लगता है और यहाँ 3 को 2। अब कैसे, ये देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 नेगेटिव लगा के फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1। तो ये देखें b का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 8 -3। तो b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास आया 5। ये देखें मैंने बताया कि अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ये देखें हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कोई डिजिट आ गया, 1 आ गया, 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। सो लिखेंगे सो b इज इक्वल टू 4 1 3 2 इज नॉन सिंगुलर। चलें ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास।
अब करते हैं मज़ीद थर्ड पार्ट, बताते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो ये देखें, तो सी पार्ट हमारे पास है, सी गिवन दैट, पहले तो सोल्यूशन में सी की वैल्यू वैसे लिख लेंगे, -2, 3, 6, -9। ये सी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर, -2 को -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास, ये देखें, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, सेंटर में नेगेटिव लगा के, फिर ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 को 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे। अब -2 -9 तो हमारे पास 2 9 ज़ा 18 हो जाता है, -3 6 ज़ा 18, तो रिज़ल्ट हमारे पास 0। सो सी का जो हमारा डिटरमिनेंट है 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट, ये पहले इसका 0 आया था तो स्टेटमेंट थी कि हमारे पास ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे सो सी इज इक्वल टू क्या वैल्यू हमारे पास, -2, 6, 3, -9 इज सिंगुलर। अब हमारे पास जो पार्ट रह गया है वो पार्ट है हमारे पास 4। तो ये देखें, 4 पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम। ये देखें हमारे पास है डी इज इक्वल टू -1/2, 3/4, 1 एंड 2। अब करेंगे डी का डिटर्मिनेंट फाइंड। तो ये देखें, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, सेंटर में नेगेटिव, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो ये डी का डिटर्मिनेंट, ये 2 से हमारे पास क्रॉस हो गया, कट गया हमारे पास, तो ये हमारे पास बच गया 1 नेगेटिव, तो हमारे पास ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/4। अब ये जो डी का डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास, अब यहाँ लेंगे हम 4, क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ बटा इसका 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नोमिनेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर को हम जब डिवाइड करेंगे 4 पर तो आंसर आएगा 4। तो फिर 4 को इसके जो नोमिनेटर, ये नोमिनेटर है 1 ऊपर वाला, ये 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर नेगेटिव। अब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास d इज इक्वल टू 4 -3/4 एंड d का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 1/4। चलें, तो ये देखिए इसका कोई ना कोई तो आंसर आया ही है। सो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर हुआ। तो ये हमारे पास क्या, इसका रिजल्ट क्या है कि नॉन सिंगुलर है। तो ये नॉन सिंगुलर है। चलें, तो ये क्या है, ये था हमारे पास सिंगुलर, ये था हमारे पास सिंगुलर। चले, ये नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने मज़ीद जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके।